दीपावली का त्योहार खुशियों, रोशनी और उमंग का प्रतीक है। लेकिन हर साल दीपावली के बाद में अस्पतालों में एक चीज बढ़ जाती है और वो है सांस के मरीजों की संख्या। सांस के मरीज मतलब जिन लोगों को अस्थमा, जिसे हम दमा कहते हैं, वो या जिनको एलर्जिक ब्रोंकाइटिस होता है या जिनको सीओपीडी होता है। सीओपीडी मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो ऐसे लोगों की संख्या अस्पतालों में यूजुअली दीपावली के बाद में बढ़ जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित शर्मा और आज हम बात करने वाले एक ऐसे विषय के बारे में जो खास तौर पर सांस के मरीज होते हैं, अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं, उनका दीपावली पर हम अस्थमा बिगड़े ना, ट्रिगर ना हो, उसका किस तरह से बचाव कर सकते हैं। तो पहले अगर हम उपाय की बात करें, पहले कारण की बात करें कि ये पॉल्यूशन होता क्यों है, तो खास तौर पर क्रैकर्स जलाने से या जो इस टाइम पर मौसम होता है, इसमें PM2.5 और PM10 ये जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, इनकी संख्या या कंसंट्रेशन हवा में बढ़ जाती है। PM2.5 मतलब ऐसे पार्टिकल्स जिनका डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है और PM10 मतलब ऐसे पार्टिकल्स जिनका डायमीटर 10 माइक्रोमीटर से कम होता है। और जब ये फेफड़ों में जमते हैं तो खास तौर पर जो अस्थमा के अटैक होते हैं उनको ये ट्रिगर करते हैं। यूजुअली एक जो सेफ लेवल होता है PM2.5 के लेवल का हवा में, वो लगभग 60 तक होता है, लेकिन दीपावली या उसके अगले दिन एक दो दिनों तक कुछ शहरों में ये जो लेवल है वो 400 से 600 या 800 तक पहुंच जाता है, जो अस्थमा के लोगों के लिए कई बार बहुत हानिकारक होता है। दूसरे अगर हम इसके कारण की बात करें तो क्रैकर्स में पाए जाने वाली कुछ गैसेज जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये गैसेज यूजुअली जो हमारी लंग्स की म्यूकोसा होती है उसको डैमेज करती है, उसको नुकसान पहुंचाती है। और ऐसा करने से जो हमारी ब्रोंकाइटिस की बीमारी है या अस्थमा की तकलीफ है या एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है, ये बढ़ जाती है। तीसरे पॉइंट की मैं बात करूं तो वो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने से जो हमारी इम्यून सेल्स है वो कमजोर होती है और खास तौर पर जो सीओपीडी के पेशेंट्स होते हैं उनमें वीजिंग या जो एक सीटी जैसी आवाज आती है सांस लेने में, उसकी तकलीफ उनको बढ़ जाती है। अगर इस मौसम में खास तौर पर जो हमारा फेस्टिव सीजन है, दीपावली की हम बात कर रहे हैं, इसमें कुछ ऐसे आयुर्वेदिक उपायों के बारे में मैं चर्चा करूं जिनसे अस्थमा के मरीज काफी हद तक अपना बचाव कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला है कि नाक में आप या तो देसी घी या तिल का तेल, या नहीं भी है तो सिंपल सरसों के तेल की 1 या 2 बूंद आप सुबह में डाल लें। इसको हम आयुर्वेद में नस्य कर्म कहते हैं। नस्य कर्म करने से क्या होगा कि जो एक तो हमारी जो नेजल म्यूकोजा है वो हाइड्रेटेड रहती है, ड्राई नहीं रहती। दूसरा, जो सांस हम ले रहे हैं जिसमें पीएम पार्टिकल जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, ये जो जाते हैं, उनके लिए ये तेल या घी जो हमारे नेजल पैसेज में है वो बैरियर का काम करता है। बैरियर मतलब जब हम सांस ले रहे हैं और उसमें जो ये गंदे पार्टिकल्स हैं उनको वो तेल या वो घी ट्रैप कर लेता है और वो हमारी सांस की नली में अंदर फेफड़ों में ये पार्टिकल्स नहीं जा पाते। दूसरे उपाय की अगर हम बात करें तो वो है तुलसी और अदरक। तुलसी में होता है यूजिनॉल और अदरक में होता है जिंजरोल, और ये दोनों जो कंपाउंड्स हैं जो तुलसी और अदरक में पाए जाते हैं, ये नेचुरल ब्रोंकोडायलेटर का काम करते हैं। ब्रोंकोडायलेटर मतलब जो हमारी सांस की नलियां होती हैं, अंदर एल्वियोलाई होते हैं, उनको ये खोल के रखते हैं, फैला के रखते हैं, जिससे जो हमारा गैसेस एक्सचेंज है सांस के द्वारा जो होता है वो इजी रहता है। तो इसको अगर हम कैसे सेवन करना है इसकी मैं बात करूं तो तुलसी और अदरक का काढ़ा बना के हम पी सकते हैं, या तुलसी सरस में जो तुलसी का हम थोड़ा सा रस निकाले पत्तियों का, उसमें थोड़ा शहद मिला के भी अगर हम लेते हैं तो इससे भी हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, फेफड़े हैं, उनको प्रोटेक्शन मिलती है। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो है गिलोय प्लस हल्दी। ये दोनों ही जो आयुर्वेदिक औषधियां होती हैं, ड्रग्स होती हैं, ये हमारे इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। खासतौर पे मैं बात करूं कुरकुमिन की जो हल्दी में पाया जाता है, तो ये हमारे लंग्स के इन्फ्लेमेशन को कम करता है और गिलोय हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। और एक विशेष चीज, अगर अस्थमा के पेशेंट्स या जो सांस के मरीज हैं, दीपावली सीजन में बात करूं तो वो है स्टीम। भाप जरूर लें। भाप कैसे लेनी है, जो नॉर्मल पानी हम लेके उसमें थोड़ा सा अजवाइन डाल के उसकी स्टीम स्टीम अगर हम दिन में 2 बार लेते हैं तो इससे भी हम अस्थमा के अटैक से काफी हद तक बचाव अपना कर सकते हैं। अगर कुछ जनरल सावधानियों की हम बात करें उन लोगों के लिए जो अस्थमा से पीड़ित है, सीओपीडी से पीड़ित है, या जिनको एलर्जिक ब्रोंकाइटिस रहती है, तो वो पटाखों से दूरी बना के रखें। या अपना एक जो N95 मास्क और N99 मास्क, हम बहुत ज्यादातर लोग इससे परिचित हैं, कोविड ने हमें इन मास्क से परिचित करा दिया है, तो ये हम अगर लगाते हैं तो जो ये छोटे कण होते हैं, सूक्ष्म कण जो होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो सांस के साथ में हमारे फेफड़ों में नहीं जाएंगे। और ये दोनों ही मास्क लगभग 95 से 99% तक जो ये एलर्जेंस होते हैं या कण होते हैं, इनको सांस में जाने से रोक देते हैं।
दूसरा जो मैं बात कर रहा था, पटाखों से दूरी हमने बना के रखनी है, तो नॉर्मली एक क्रैकर छोड़ने पर लगभग 200 से 300 मिलीग्राम डस्ट या जो एलर्जेंस होते हैं वो बनते हैं, जो यूजुअली स्मोकिंग से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो जिन लोगों को जो प्रोन है अस्थमा के लिए या जिनको अस्थमा की बीमारी है, वो पटाखों से दूरी बना के रहे, जहां पर पटाखे छोड़े जा रहे हैं वहां तक नहीं जाएं। एक और विशेष चीज हम ध्यान रख सकते हैं कि जिन लोगों को अस्थमा की शिकायत रहती है, वो या तो अपने घर में रूम में एयर प्योरीफायर इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग एयर प्योरीफायर नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, वो साधारण से पौधे जैसे कि एलोवेरा, स्नेक प्लांट या मनी प्लांट, इनको आप अपने घर में रख सकते हैं। तो ये ऑक्सीजन का एक अच्छा सोर्स रहता है और ये प्रदूषण को कम करता है। एक और विशेष चीज, पानी, हाइड्रेशन। हमने अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखना है, पानी की कमी ना होने दें। 3 से 4 लीटर पानी डेली अगर कोई आदमी पीता है, तो शरीर में बनने वाले बहुत सारे टॉक्सिन्स को हम सीधे तौर पर फ्लश आउट कर सकते हैं। एक विशेष चीज अगर मैं आपको बताना चाहूं, तो जो लोग अस्थमा से पीड़ित हैं या जिनको एलर्जिक ब्रोंकाइटिस रहती है और उनके डॉक्टर ने उनको नेबुलाइजर या इनहेलर प्रेस्क्राइब किया हुआ है, तो उसको अपने साथ में रखें और दवाइयों में अनियमितता ना बरतें। जिस तरह से दवाई जिस डोज में आपको प्रेस्क्राइब की गई है, उसको रेगुलरली लेना आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। दीपावली मनाइए, लेकिन सावधानी और सजगता के साथ। आप सभी को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली हेल्थ टिप के साथ। नमस्कार।